और अब आज उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर है कि जितने भी सरकार से अनुदानित मदरसे हैं वो सभी मदरसे अब बंद होने जा रहे हैं। जी हां, सरकार अपनी तरफ से भले ही इन मदरसों को थोड़ी रियायत बरत रही थी, लेकिन अदालत ने तो ऐसा फैसला दे दिया कि अब इन मदरसों के अस्तित्व पर ही सवाल उठ गए। अब ये मदरसे अपने अस्तित्व को ही खोने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के 2 जजों की पीठ ने यह फैसला किया कि जो मदरसे हैं और खास करके जो मदरसा बोर्ड है वो सेकुलरिज्म के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है, खिलाफ है। इसलिए इस मदरसा बोर्ड का कोई औचित्य नहीं है और इस मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाना चाहिए। बकायदा एक आदेश में आज अदालत ने संविधान की धारा 14 और 21A के तहत यह मान लिया कि मदरसा बोर्ड सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में जब शिक्षा पूरी तरीके से धार्मिक नहीं हो सकती, बोर्ड सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नहीं हो सकता क्योंकि सरकार पैसे देती है, और बोर्ड कोई एक पैरेलल समानांतर बोर्ड नहीं हो सकता। कई मुद्दों पर लंबी चौड़ी बहस हुई और उसके बाद 2004 में बने इस मदरसा एक्ट को ही इस अदालत ने खत्म कर दिया। मदरसा एक्ट के तहत मदरसा बोर्ड बनाया गया था और मदरसा बोर्ड को ढेरों अधिकार दिए गए थे, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 9 तक, 10वीं से 12वीं तक और फिर कॉलेजों तक की मान्यता मदरसा बोर्ड देते थे। लेकिन मदरसा बोर्ड के भीतर कई खामियां थी। मदरसा बोर्ड में सिर्फ एक समुदाय विशेष के लोग ही रह सकते थे। उसमें अल्पसंख्यकों के दूसरी शिक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा, और वो भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ही वो शिक्षा थी, और उसमें भी सरकार का पैसा जाता था। हालांकि सरकार लगातार देखें तो मदरसे के लिए अनुदान में कमी करती जा रही थी, लेकिन जब इस बात पर सवाल उठा कि आखिर ये तो पूरा का पूरा मदरसा बोर्ड ही जो संविधान की प्रस्तावना है, सेकुलरिज्म की जो बात है, उसके खिलाफ है, तो आज इस बारे में जो PIL दाखिल हुई थी उस पर फैसला देते हुए 2 जजों की बेंच ने इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके साथ ही यह भी बताया कि जो बच्चे इस वक्त उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, सरकार उनके लिए जल्द से जल्द त्वरित व्यवस्था करे कि उनकी पढ़ाई किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो, यानी कि उन्हें अब सरकारी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। सुनिए आज अदालत के फैसले के बाद क्या कहा है अदालत ने। जो याचिकाकर्ता वकील और जो उनके साथी वकील हैं, उन्होंने ये बात समझा दी है। सुनिए इस बात को। जिस एक्ट से मदरसा का गठन हुआ था, इसलिए वो मदरसे खत्म। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए कहा गया है कि इमीडिएटली उनको यूपी बोर्ड से जो गवर्न स्कूल हैं उनमें बच्चों को जो है एडमिशन कर दिया जाए और उनकी पढ़ाई वहां से होगी। अगर जगह कम पड़ रही है तो विद्यालय खोलिए, आप कमरे बढ़ाइए, नए विद्यालयों का गठन कीजिए, लेकिन यूपी बोर्ड से जो गवर्न विद्यालय हैं इन बच्चों को उन्हीं विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। मतलब ये जो मदरसे चल रहे थे इनका अस्तित्व खत्म। जी बिल्कुल। आप कुछ इनका अस्तित्व खत्म? बिल्कुल इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पे एक्शन गवर्नमेंट लेगी, जजमेंट आने के बाद जब सर्व होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इस पर अलग ऑर्डर पास करेगी, वही खत्म हो जाएंगे। जजमेंट जो है अभी अपलोड हो गया है नेट पे, तो वो है, वो कापी मिल जाएगी आप लोगों को। तो डिटेल्ड उसमें जो कुछ है, काफी चीजें डिस्कस हुई हैं, तो वो चीजें आपको। असम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले ही एक्शन ले रखा है। असम में सेम यही प्रोसेस लागू किया गया है जो आज जजमेंट में आया है। ये जो मदरसा एक्ट है, पहले तो ये जान लीजिए, इससे सिर्फ प्राइमरी या जूनियर या सीनियर एजुकेशन, मतलब कि ये 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 12 तक सीमित नहीं है। इस एक्ट में इतनी पावर दे दी गई है कि ये डिग्री कॉलेजों को भी मान्यता देता है, और इस मान्यता को, इन विद्यालयों के सुचारू संचालन को देखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया,
और उसमें धार्मिक विशेष व्यक्तियों को रखा गया। इसको ओपन नहीं रखा गया कि इसमें हर कोई व्यक्ति आ सकता है। इसमें ये कहा गया है कि जो मुस्लिम होंगे वही सदस्य होंगे, और उसमें एक चीज ये जोड़ दी गई कि शिया और सुन्नी के लिए कितनी सीट होगी वो रिजर्व कर दिया गया। ये कहीं नहीं कहा गया कि इसमें अन्य धर्म के लोगों के लिए ओपन रखा जा रहा है। तो एक ये उदाहरण हो गया कि ये अगेंस्ट सेकुलरिज्म है या अगेंस्ट आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट क्यों हो गया। और आर्टिकल 21A का वायलेशन इसलिए हो गया जो हमारी बहस का था कि इसमें फीस लेने के लिए छूट दे रखी गई है। जब आपको सरकारी मद से सहायता दी जा रही है तो फीस लेने का अधिकार आपको नहीं रहता है। तो जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इंश्योर किया जाएगा, एक तरीके से उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो इस वजह से इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज क्या अवैध मदरसों पर भी कोर्ट ने कुछ कहा है कि अवैध की रिपोर्ट पर अवैध मदरसों से इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उससे संबंधित है, एवं अवैध जो बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं उसके खिलाफ तो सरकार वैसे ही कार्रवाई कर रही है। हालांकि उसका जिक्र इस आदेश में किया गया है। बहस के दौरान ये बताया गया था करीब कि 8 से 11,000 अवैध मदरसे चल रहे हैं। तो उस पर कुछ कहा नहीं है कोर्ट ने? अब उसमें जजमेंट में आएगा, पता चलेगा। वो 86-87 पन्ने का जजमेंट है, वो अब आर्डर आ जाए तो बाकी उससे आप लोग को पता चलेगा। और मोहसिन रजा को सुनिए, जो लगातार ये बात कहते रहे कि मदरसे आधुनिक शिक्षा का केंद्र अगर नहीं बनेंगे तो मदरसे खत्म हो जाएंगे। आज एक बार फिर उनकी बात साबित हुई और उन्होंने यूपी तक से जो बात की उसमें अपनी इस आशंका को जता दिया कि उन्हें यह आशंका थी और ये हो गया, लेकिन ये भले के लिए हुआ है। खैर, जितने भी मौलाना और मौलवी हैं सब इसके खिलाफ हैं और दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रहे हैं। लेकिन मोहसिन रजा को भी सुन लीजिए। क्योंकि पहले भी हम जब मिनिस्टर थे और हमारे पास में ये होता था, खासकर मदरसा बोर्ड, तो मैं देखता था तो तब भी ये सवाल उठते थे कि साहब इसमें और जो समुदाय के लोग हैं जो माइनॉरिटीज में आते हैं उनके लिए शिक्षा का कोई भी वहां पे व्यवस्था नहीं थी। खाली मदरसों में एक कहना चाहिए हमारी रिलीजियस पढ़ाई होती थी और अभी भी ये चीज लगातार जारी थी। तो रिट पिटिशंस बार बार पढ़ रहे थे, अभी भी पीआईएल किसी ने करी तो उस पीआईएल में जाहिर सी बात है तथ्यों को लेकर जाना होता है। हमारे बोर्ड के वकील जाते हैं, हम लोग जो हमारे पास तथ्य होते हैं देते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी जरूर पाई गई जिसको लेकर ये तय हुआ कि ये बच्चे हमारे मॉडर्न एजुकेशन नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे आमतौर से जो जनरल एजुकेशन होती है, मॉडर्न एजुकेशन या सामाजिक शिक्षा नहीं पा रहे हैं, ये धार्मिक शिक्षा पा रहे हैं। तो धार्मिक शिक्षा के लिए अनुदान देना ये कहां तक जायज है, इसको लेकर संविधान में कोई ऐसी छूट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से मदरसों के की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरीके से असम में मदरसे लगभग खात्मे की कगार पर हैं, सरकारी मदरसे, कुछ उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश की दिशा भी दिखाई दे रही है।